प्रभु का आत्मा हमारे आपके जीवन को आशीषित करना चाहता है और आज हम एक मुख्य विषय पे बात करना चाहते थे। परमेश्वर हेल्प करे, हमारी मदद करे ताकि आज हर एक के जीवन के लिए ये वचन जाने पाए। हालेलुया, परमेश्वर की महिमा हो। प्रभु आप सबको बहुत बहुत आशीषित करे मेरे प्रियो। और आज हम एक महत्वपूर्ण विषय था, अगर परमेश्वर चाहा तो निश्चय वो पूरी बातों को हम आपके सामने रखने पाएंगे। और आज का जो विषय था वो था रखवाली के विषय में, रखवाली करना। जो रखवाली करने की आज बात बाइबल आज बताने जा रही है वो एक महत्वपूर्ण बात है जो आपके जीवन से संबंधित है। और हर एक वस्तु, जिस चीज़ का रखवाली शब्द जहाँ पर आता है, जो रखवाली शब्द है, रखवाली का मतलब है हम जिस चीज़ की रखवाली कर रहे हैं कहीं न कहीं वो बहुत मूल्यवान चीज़ है और बहुत ही महत्वपूर्ण वस्तु है जिसका हम लोग रखवाली करते हैं। इसलिए हम अपने जीवन को पूरी तरीके से परमेश्वर के समीप लाएं और प्रभु उस काम को पूरा करेगा। आमीन बोलिए हालेलुया। इसलिए आज जो रखवाली शब्द है वो चीज़ें आपके जीवन के लिए, वो इसका उत्तर, इसका जो इसकी बातें हैं, रखवाली शब्द का, रखवाली अर्थात किस बात के लिए बाइबल बात कर रही है, और ये आपके जीवन के लिए है, आपके भविष्य के लिए है और आपके भविष्य की पूर्णता सुरक्षा के लिए ये शब्द प्रभु ने दिए हैं। इसलिए मेरे प्रियो, आज उस शब्द को लेकर प्रभु आपसे बातचीत करे। चलिए हमारे साथ परमेश्वर के वचनों को हम सब खोलेंगे और प्रकाशित वाक्य 7वां अध्याय और उसके 17 पद को हम पढ़ेंगे। ध्यान से सुनिए कि परमेश्वर हमारी रखवाली करता है, प्रभु हमारी रखवाली करता है। प्रकाशित वाक्य 7 अध्याय और उसका 17वां वचन हम आपके लिए पढ़ेंगे। प्रकाशित वाक्य 7 अध्याय का 17वीं आयत हम पढ़ेंगे आपके लिए। और यहाँ पे लिखा है, क्योंकि मेमना जो सिंहासन के बीच में है उनकी रखवाली करेगा। देखिएगा मेरे प्रियो, जो रखवाली शब्द है, मैंने बताया कि रखवाली हम किस चीज़ की करते हैं। किसी सामान की रखवाली करना, किसी वस्तु की रखवाली करना, या किसी ऐसी वस्तु की जो हमारे जीवन के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, हम उस चीज़ की रखवाली करते हैं। और रखवाली इसलिए करते हैं, दूसरे शब्दों में इसको अगर हम देखें तो हम उस विषय की रखवाली इसलिए कर रहे हैं, हम उस वस्तु की रखवाली इसलिए कर रहे हैं क्योंकि कहीं ना कहीं चोर लगा हुआ है उस चीज़ को चुराने के लिए। तो जो चोरी होने वाली चीज़ जिसको वो लोग चुरा सकता है, या कोई व्यक्ति चुरा सकता है, या दुष्ट उसे चुरा सकता है, इसलिए उस चीज़ की हमें रखवाली करने की ज़रूरत होती है। तो आज हम उस बात को यहाँ पर देखेंगे कि प्रकाशित वाक्य 7वां अध्याय और उसके जब 17वीं आयत को हम जब पढ़ेंगे तो लिखा है, क्योंकि मेमना जो सिंहासन के बीच में है उनकी रखवाली करेगा। तो हमारी रखवाली करने वाला मेमना है जो परमेश्वर के दाहिने हाथ बैठा हुआ है, वो हमारी रखवाली करता है। जरा ध्यान से सुनिएगा, वो हमारी रखवाली करता है, हमारी देख रेख करता है कि हमें दुष्ट छूने ना पाए, किसी भी तरीके से हमारे वो विश्वास को, हमारे अंदर के परमेश्वर के प्रति प्रेम को वो चुराने ना पाए। वो इस तरीके से वो प्रभु हमारी क्या करता है, रखवाली करता है। पर आगे हम जब बढ़ेंगे तो परमेश्वर ने इस जगत में जब आया तो हमारे बीच में कलीसिया का निर्माण किया और कलीसिया में एक अगुआ ठहराया जिससे उसका भी काम वही होगा जो यीशु मसीह का काम था, रखवाली करना। और इस बात को हम आगे पढ़ेंगे। और यहाँ पे लिखा हुआ है, चलिए पढ़े हम। पहला पत्रस 5वां अध्याय और दूसरी आयत को हम लोग पढ़ेंगे। और पहला पत्रस की किताब और उसका दूसरा 5वां अध्याय और दूसरा आयत। पहला पत्रस 5वां अध्याय दूसरी आयत। परमेश्वर के उस झुंड की, जरा ध्यान से समझिएगा, परमेश्वर के उस झुंड की जो तुम्हारे बीच में है रखवाली करो। जरा ध्यान से समझिए भाई, रखवाली करने की बात यहां पे बाइबल बता रही है कि परमेश्वर के उस झुंड की। आज आप इस कलीसिया के झुंड हो, जरा समझिए, आप कलीसिया के झुंड हो, एक झुंड के रूप में हो। और आपके सामने जो बता रहा है वो आपका अगुवा है, वो आपका याजक है। परमेश्वर के उस झुंड की जो तुम्हारे बीच में है रखवाली करो। और जो रखवाली शब्द मैंने बताया, रखवाली करना है, क्योंकि कहीं ना कहीं चोर उस झुंड को मारने के लिए, या उस झुंड को अलग करने के लिए, या उस झुंड को तितर बितर करने के लिए लगा हुआ है।
इसलिए बाइबल यहां पे बताती है उस झुंड की रखवाली करने के बारे में। और जब तक उस झुंड की रखवाली वहां का चरवाहा नहीं करेगा, वो झुंड तितर बितर हो जाता है। आज मैं क्यों परेशान हूं भाई? परेशानी का मतलब मैं क्यों चाहता हूं कि सारे लोग सुरक्षित रहें। मैं क्यों चाह रहा हूं कि सारे लोग परमेश्वर में आनंदित रहें और उनका जीवन सुरक्षित रहे। उसके लिए मैं क्यों भागा दौड़ी करता हूं? एक कलीसिया का याजक होने के नाते, एक जिम्मेदार व्यक्ति होने के नाते, कि परमेश्वर ने जो झुंड हमें सौंपी है उसकी रखवाली करने का उत्तरदायित्व, अधिकार हमारा है। इसलिए परमेश्वर ने जो हमें अधिकार सौंपे हैं, उस अधिकार के तहत, उस सामर्थ्य के तहत उस झुंड की रखवाली हम करते हैं। कैसे करते हैं जरा ध्यान से सुनिएगा। उसके आगे, यह दबाव से नहीं होता है। रखवाली दबाव से नहीं होता है। और देखिएगा, ना दबाव से, परंतु परमेश्वर की इच्छा के अनुसार। हां, यदि परमेश्वर ने हमें दिया है एक झुंड, परमेश्वर ने हमें एक याजक बनाकर, एक अगुवा बनाकर, एक कलीसिया देकर हमें एक झुंड प्रदान कर दी है, तो हमारा कार्य है कि उस झुंड की रखवाली करना। कोई दूसरा पादरी आकर, कोई दूसरा पास्टर आकर के उस कलीसिया की झुंड की रखवाली नहीं कर सकता। वो अपना करेगा, हम अपना करेंगे। परमेश्वर ने सारे लोगों को हिदायत दिया है कि वो अपने 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 झुंड की क्या करें? रखवाली करें। जिस तरीके से परमेश्वर हमारी रखवाली करता है, उसी तरीके से कलीसिया जो एक झुंड के रूप में है, उसकी रखवाली एक याजक करेगा, एक अगुवा करेगा। बताइए जरा, क्यों झुंड की रखवाली करेगा भाई? रखवाली शब्द क्यों आया? क्योंकि उसको मालूम है कि शैतान उस झुंड को कहीं अलग ना कर दे। उस झुंड में, वो झुंड एक महत्वपूर्ण झुंड है जो परमेश्वर का दिया हुआ है। प्रभु के संतान है वो मेमने हैं, वो भेड़े हैं। कहीं उनको भेड़िया जाकर तितर बितर ना कर दे। इसलिए लगातार लगातार जो अगुवा होता है परिश्रम करता है, पसीना बहाता है, लगातार घुटनों पे रहता है उस झुंड की रखवाली करने के लिए जो इस समय सुन रहे हैं। हां या ना मेरे प्रियो? मेरे प्रियो जरा ध्यान से समझिएगा। अगुवापन बहुत ही बड़ी चीज, जिम्मेदारी है। जैसे कि मैं कहूं, एक पिता जब तक किसी व्यक्ति की शादी नहीं होती है तब तक वो कहीं भी जा सकता है, कहीं भी आ सकता है, कहीं भी कुछ कर सकता है। पर जब उस व्यक्ति का शादी हो जाता है और वो एक पिता बन जाता है, तो उसकी जिम्मेवारियां हैं। अब वो शायद जहां वो फ्री रूप में जा सकता था, अब वहां नहीं जा सकता था। अब वहां वो नहीं जा सकता है। क्यों नहीं जा सकता? क्योंकि उसको अब जिम्मेदारियां हो गई। मतलब उसको जब हम आत्मिक रीत से लेवल पे लेंगे, तो मेरे प्रियो परमेश्वर भी यही बात करता है। उस झुंड की चिंता करना एक जिम्मेदारी के तहत जो परमेश्वर ने स्वर्ग से दिए, उसकी रखवाली करना। क्योंकि यूहन्ना 10:10 में क्या लिखा है? हम जब उस पद को पढ़ेंगे, यूहन्ना 10वां अध्याय और 10वीं आयत में क्या चीज लिखा हुआ है हम पढ़ेंगे आपके लिए। हमारे साथ बाइबल खोलें, यूहन्ना 10 और 10 में। हाँ, जो झुंड आज हमें सौंपी गई है, हमारे पास बहुत बड़ी झुंड है। मैं कहूंगा 20,000 25,000 की झुंड है। जब वो सब इकट्ठा हो जाए, उस झुंड की रखवाली करना, उस झुंड की देखभाल करना किसका काम है? हमारा काम है मेरे प्रियो। दूसरा कोई आएगा, उसको उस झुंड के प्रति दर्द नहीं होगा, दूसरा आएगा उसके प्रति उतना प्रेम नहीं होगा। पर जिस झुंड को हमें दिया गया है, हमारा कर्तव्य है कि एक चरवाहा बनकर, एक गडरिया बनकर उस भेड़ों को चराना है। और वही बात यहां पे हम जब यूहन्ना 10वें अध्याय में और 10 पद में हम पढ़ते हैं, तो क्या लिखा हुआ है मेरे प्रियो? जरा ध्यान से सुनिए। लिखा है, अच्छा चरवाहा मैं हूं। 10वीं आयत पढ़े, 10वीं आयत। चोर किसी और काम के लिए नहीं, परंतु केवल चोरी करने, घात करने और नष्ट करने को आता है। जरा ध्यान से सुनिए। चोर आ रहा है चोरी करने। आज आपके खेत में अनाज रखा हुआ है, आप अनाज को यूं ही एकांत में छोड़कर अपने घर नहीं आते हैं। आप उस अनाज की क्या करते हैं? तो आप कहेंगे रखवाली करते हैं भैया। आप कोई भी चीज, महत्वपूर्ण चीज को किसी खेत में छोड़ आई है, जैसे कि मान के चलिए कोई महत्वपूर्ण चीज है, आप खेत में छोड़ के चले आए, तो आप उस वस्तु की क्या करेंगे? रखवाली करेंगे। कोई न कोई एक व्यक्ति वहां उस खेत में होगा या उस सुनसान जगह पे उस चीज की रखवाली करेगा, कहीं वो चोरी ना हो जाए। मेरे प्रियो, इसका मतलब चोर कभी भी आ सकता है। हाँ, जरा हम समझिएगा,
चोर कभी भी आ सकता है आपके चीजों को चुराने के लिए। वो लगा हुआ है, आप उसको अगर उसके प्रति लापरवाह हुए, आप उस वस्तु के प्रति लापरवाह हुए, तो आप मान के चलो जो आपका महत्वपूर्ण चीज है आपके पास, वो कहीं ना कहीं चोरी होने जा रहा है। अब मैं आपको समझाता हूं, वो चाहे आपके पास सोना हो, चांदी हो, कुछ भी हो, अगर आप उसके प्रति लापरवाह होंगे तो वो एक ना एक दिन चोरी हो जाएगा, चोर उसे उठा के लेके जा सकता है, हाँ या ना। चलिए दूसरे तरीके से, और जब हम आत्मिक तरीके से इसको समझते हैं तो आत्मिक तरीके से लिखा हुआ है, आपके अंदर जो विश्वास दिया गया है, जो खुदा ने परमेश्वर ने आपको एक विश्वास दिया है, और उस विश्वास में वचन के अनुसार आपके अंदर जो अभिषेक आया है, और उस अभिषेक में आत्मा का 9 फल आया हुआ है, उसको कहीं शैतान चोरी ना कर ले। और वही आत्मा का 9 फल जो एक महत्वपूर्ण चीज है आपके जीवन में, जो परमेश्वर के समीप आपको लेके जाता है, जिससे आप परमेश्वर की उपस्थिति को एहसास करते हैं, जिससे आप प्रभु को अपने अंदर महसूस करते हैं, ये सब सारे प्रगटीकरण वो एक महत्वपूर्ण आत्मा का जो 9 फल है, प्रेम, आनंद, शांति, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता, संयम, ये चीजें परमेश्वर की एक महत्वपूर्ण औषधि है जो विश्वास के तहत आपके अंदर है और होनी चाहिए। ये वचन के अनुसार आपके अंदर डाली गई हैं। आपने इसे अपने अंदर स्वीकार कर लिया है, ले लिया है, पर ध्यान से सुनो, आपको इन चीजों की रखवाली करना पड़ेगा। पड़ोसी में कोई बैठा है, हाथ मिला के बोलिए, रखवाली करना पड़ेगा भाई, रखवाली करना है। चूंकि ये चीजें पैसे से नहीं खरीदी जा सकती, समझ रहे हैं आप, ये चीजें पैसे से नहीं खरीदी जा सकती, परंतु गलत आचरण के द्वारा, गलत मनन करने के द्वारा, वचन को गलत इस्तेमाल करने के द्वारा ये चीजें आपके जीवन से चली जाती हैं। यह कहने का मतलब वो पूरी तरीके से दूषित हो जाती हैं, उसमें किसी भी प्रकार का बल थम नहीं रहता। और आप बोलते हो भैया हम 24 घंटे प्रार्थना करते हैं, आप बोलते हो भैया हमने 10 बार बाइबल पढ़ लिया है, तो पता लगा आपके जीवन में कुछ हो नहीं रहा है। इसका मतलब यह है कहीं ना कहीं चोर आकर उस चीज को चुरा ले गया है। और यही बात यूहन्ना 10:10 में यीशु मसीह समझा रहे थे, आपके धन के ही चोरी के बारे में नहीं, परंतु उस आत्मिक वरदान के बारे में भी प्रभु बता रहा है जो परमेश्वर आपको देता है। मेरे प्रियो, और ध्यान से सुने, यहां लिखा है चोर किसी और काम के लिए नहीं आता। चोर आपके घर जब आएगा तो उसका काम है केवल चोरी करना, आपको नाश करना, आपको घात करना, आपको नष्ट करना। वो आपको प्रेम करने के लिए नहीं आता है, वो आपकी मदद करने के लिए नहीं आता है, वो आपके जीवन को समाप्त करने के लिए आता है। इसीलिए मेरे प्रियो, आज उस झुंड की जो रखवाली करने की बात प्रभु कर रहा है, वो एक महत्वपूर्ण बात है। मेरे प्रियो, चलते हैं थोड़ा सा उस बात को फिर पढ़कर हम यही वापस आते हैं। और यहां पे क्या लिखा हुआ है, पहला पतरस 5वां अध्याय और 2री आयत। आप बाइबल खोल के सामने रखिए हमारे साथ, मैं आपको देख रहा हूं, जितने लोग हमारे साथ हैं मैं आपको देख रहा हूं। आप ये मत सोचिए कि आप हमें नहीं देख रहे हैं, हाँ मैं आपको देख रहा हूं। पहला पतरस 5वां अध्याय 2री आयत, परमेश्वर के उस झुंड की जो तुम्हारे बीच में है रखवाली करो। कौन रखवाली करेगा भाई, कौन रखवाली करेगा? आप जिस सेवकाई के लिए जो झुंड दे दिया गया है, आप चाहे दिल्ली को हो, मुंबई को हो, अमेरिका को हो, पाकिस्तान को हो, यदि आप इस झुंड के लिए, आप इस सेवकाई के लिए दे दिए गए हो, तो उनकी सुरक्षा करना, उनके जिम्मेदार, उनको तमाम प्रकार के सुरक्षा के टिप्स बताना या उनके जिंदगी की सुरक्षा उस याजक के ऊपर होती है। जरा समझिए, आप चाहे पूरब से आए हो, पश्चिम से आए हो, उत्तर से आए हो, दक्षिण से आए हो, पर आपकी जिंदगी की जो सुरक्षा की जिम्मेवारियां हैं वो हम पर हैं, वो हमें खुदा ने दिया है। इसीलिए तो मैं बार बार आपको बोलता रहता हूं, बार बार इतना महंगा सब कुछ सिस्टम हम तैयार करते हैं। आपने कभी सोचा इसके बारे में? हमें आपसे पैसा नहीं कमाना है,
हम लोभी नहीं है। ये समझ लीजिए आप मेरे प्रियो, आपकी सुरक्षा करना, आपके जिंदगी को कैसे सिक्योर रखा जा सके, कैसे सुरक्षित रखा जा सके, बस यही वचन बार बार हमसे बात करता है और कहता है तू अपने झुंड की रखवाली कर। क्या मैं आपसे दबाव से कर रहा हूं? नो। प्रेम पहली चीज है, मेरा प्राथमिकता। जब मेरे अंदर आत्मा का फल होगा तो मैं उस आत्मा से आपके बीच में बात करूंगा। मैं आपका चंदा के लिए भूखा नहीं हूं, मैं आपके लिए तमाम पैसे के लिए भूखा नहीं हूं, पर परमेश्वर आपको यह बताता है कि तू जा, जिस झुंड को मैंने तुझे दिया है उसकी तू रखवाली कर। मेरे प्रियो, मेरे भाई और बहनों, याजकी काम बहुत कठिन है। एक पिता की भूमिका निभाना बहुत कठिन बात है। पिता क्या क्या सहता है, चारों दिशाओं से बातों को सहता है, पर चुप रहता है। जरा ध्यान से सुने। जो पिता बन गया है उससे जरा पूछो, अगर उसके 2 बच्चे हो गया है, दाहिने वाला एक हाथ, बाएं वाला दूसरा हाथ पकड़ के लटक गया, मम्मा पापा हमको ये दो, मम्मा हमको ये दो, हमारे पास पेंसिल नहीं, हमारे पास किताब नहीं, हमारे पास ये चीज नहीं है, वो चीज नहीं है, वो पिता रात में क्या करता होगा, अगली सुबह मैं अपने बच्चे को कैसे क्या दूंगा, रहती है चिंता की नहीं? मेरे प्रियो, और जब से लॉकडाउन चला तब से चिंताएं हमारी और बढ़ गई, क्योंकि हमारा झुंड अब क्या करेगा। उसके लिए परमेश्वर ने जो ये व्यवस्था की जिससे हम आपसे डायरेक्ट बात कर पा रहे, ये परमेश्वर का सबसे बड़ा अनुग्रह है। हम अपना चेहरा दिखाने के लिए ये नेट का इंतजाम नहीं किया। हम आपसे यूट्यूब पे बात कर रहे हैं, फेसबुक पे बात कर रहे हैं अभी, तो हम आपको अपना बॉडी दिखाने के लिए, अपना अच्छा बोल पाते हैं ऐसा दिखाने के लिए इंतजाम नहीं किया। मेरे प्रियो, अपने घर का भी वस्तु को देकर मैंने इसका इंतजाम किया। मैं आपको आज बता रहा हूं क्यों, क्योंकि मैं उस झुंड की रखवाली करूं जिसे खुदा ने हमें दिया है। ये एक टेस्टिंग टाइम है मेरा भी, एक परीक्षा का समय है मेरे लिए। कौन मेरे साथ है, कौन मुझसे दूर है? मेरे प्रियो ध्यान से सुनो, आज मैं आपको देख रहा हूं कौन मेरे नजदीक है। एक पिता के दिल को कौन समझता है, एक पिता के दिल को कौन नहीं समझता है। आज प्रभु ने सुबह यही बात हमसे कही और यहां पे लिखा है, उस झुंड की जो तुम्हारे बीच में है रखवाली करो, और न यह दबाव से नहीं। मेरे प्रियो, मैंने आपको कभी जोर जबरदस्ती नहीं किया कि हमको आप ये चीज दो, ये चीज दो, कभी नहीं मेरे प्रियो। यह दबाव से नहीं, परंतु परमेश्वर की इच्छा के अनुसार आनंद से। बोलो आनंद से। और आनंद वही एक फल का भाग है। आप उस आत्मा का एक फल का भाग है, प्रेम और आनंद। 3 बातें उसमें महत्वपूर्ण है मेरे प्रियो। उस वरदानों में 3, प्रेम, आनंद, शांति, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता, संयम, ये 9 वरदानों में 3 वरदान ऐसे हैं, अगर जिसके भीतर नहीं है वो अभी शैतान के हाथों में चला गया है। वो चला गया है, मैं समझा रहा हूं, वो चला गया शैतान के हाथ में। क्या क्या चीजें होनी चाहिए आपके अंदर? मुख्यतः प्रेम, आनंद और शांति। ये तीनों चीजें ऐसी चीजें हैं जो आपको यीशु के पास पहुंचा देंगी। कन्फर्मेशन, ये 3 बेजोड़ चीजें हैं और इसमें लिखा गया है, मैं आपको दबाव से नहीं परंतु परमेश्वर की इच्छा से आज बोल रहा हूं। ये दबाव से नहीं बोल रहा हूं मेरे प्रियो, और एक जिम्मेदार पिता होने के नाते मैं आपसे बात कर रहा हूं। और यहां पे लिखा गया है, परमेश्वर की इच्छा के अनुसार आनंद से। मैं आनंदित हूं, मैं बिल्कुल आनंदित हूं। आनंद से, नीच कमाई के लिए नहीं, जैसे कुछ लोग करते हैं। नीच कमाई के लिए मैं सेवकाई नहीं करता। जहां पर ज्यादा झुंड देखा वहां पे आश्रम खोल दिया, दरबार खोल दिया। मैं ऐसा व्यक्ति नहीं हूं मेरे प्रियो। आश्रम के पास तो 25,000 की झुंड है और मेरे ही झुंड में बहुत सारे लोग जाकर के पिता बन जाते हैं। मैं बताना चाहता हूं ऐसे सेवकों को सावधान। दूसरे के खेती को कब्जा करना एक बहुत बड़ा पाप है। वो मेरी जिम्मेदारी है, वो मेरे बच्चे हैं, मैं उनको चलाऊंगा। अगर मेरे बच्चे मनमानी करेंगे तो ठोकर खाएंगे, पर यदि आप इस सेवकाई के झुंड के लिए दिए गए हो तो आज मेरी बातों को ध्यान से सुनो। मेरे आत्मिक बच्चे, बेटे और बेटियों, ध्यान से सुनो। यह जिम्मेवारी मुझे दी गई है।
और मैं एक आत्मिक पिता होने के नाते वो सारी बातें बताता हूं। एक प्रेरित होने के नाते मैं आपको ये सारी बातें सिखा रहा हूं कि वो झुंड की जिम्मेवारी, झुंड को कैसे चलाना है, झुंड को कैसे बचाना है, ये मेरा जिम्मेदारी है। इसलिए आज आपसे प्रभु बात कर रहा है मेरे प्रियो, और लिखा हुआ है ये नीच कमाई के लिए नहीं, पर मन लगाकर, मन लगाकर मेरे प्रियो। जब खुदा पर मन लगता है ना, तो संसार से हमारा कोई लेना देना नहीं होता है, परंतु संपूर्ण जीवन में प्रभु के लिए अर्पित किया हो। मेरा परिवार का केवल एक ही काम है। मेरे परिवार के पास खेती तो बहुत था मेरे घरानों में, पर अब खेती सब कुछ खुदा के हाथ में दे दिया हमने, आप लोग जानते हो। और मेरा एक ही काम है, खुदा के चरणों में बैठना, आपके विषय में पूछना कि मेरे बच्चे प्रभु कैसे जी रहे हैं, मेरे बच्चों के ऊपर आप दया करें, मेरे आत्मिक बेटे बेटियों को आप सुरक्षा प्रदान करें, उन्हें किसी तरीके का भेड़िया उन्हें फाड़ने चीरने न पाए। इसके लिए हफ्ते भर के उपवास रहते, आपके सामने घुटना टेकते। मेरे प्रियो, पिता क्या क्या करता है, क्या क्या मैं आपको बताऊं। पिता सब कुछ सहता है, पूरब की हवा, दक्षिण की हवा, उत्तर की हवा, पश्चिम की हवा, सब पिता सहता है। मगर करे क्या? आप एक ही जिम्मेवारी की ओर ध्यान जाता है, उस झुंड की रखवाली जो आज बहुत सारे लोग देख रहे हो। ध्यान से सुनो मेरे प्रियो, सेवकाई कोई दाल भात रोटी नहीं है कि आसानी से कर लिया जाए। खुदा ने कहा है मैंने तुझे जितना दिया है मैं तुझी से वसूलूंगा, इसीलिए मैं संघर्ष करता हूं। आपके बीच में कोई विरोधी आत्मा आ जाता है, आपके बीच में कोई पास्टर भेड़िया बन के आ जाता है, उससे भी हमारा कुछ बात होता है, उसको भी बताना पड़ता है कि भाई तू क्या कर रहा है। मेरे प्रियो, सावधान, अपने झुंड में किसी बाहरी आदमी को कदम तक नहीं रखने देना, कदम तक नहीं रखने देना मेरे प्रियो, क्योंकि वो आपका पिता नहीं है, वो किसी दूसरे झुंड का पिता है। पर गलती से वो आपके झुंड में आकर के अपने झुंड के जैसा व्यवहार आपसे करेगा तो आपको अच्छा नहीं लगेगा, आपको अच्छा नहीं लगेगा मेरे प्रियो। वो क्या कर रहा है, किस तरीके का कर रहा है, उसके जीवन में ये बातें हो सकती हैं। मैं आपको पढ़कर सुना रहा हूं, चलिए आइए हम खोलते हैं आगे की। ये है उसके पास, मैं आपको बता रहा हूं मेरे प्रियो क्या करेगा। ध्यान से सुनो, और यहां पे परमेश्वर बताना चाहता है वचन को। हमारे साथ खोलिए, आगे आइए, और हम खोलेंगे पहले पत्रस की किताब से। हालेलुया, ध्यान से सुने मेरे प्रियो। हां, क्या है वो, हमारे साथ खोलिए भाई, पहला पत्रस खोल लीजिए। हां सॉरी, यहूदा की पत्री से पढ़ेंगे, सॉरी यहूदा की किताब। आगे आइए, और 341 पृष्ठ पर है। क्या वो करेंगे आपके बीच में, आपको मैं बताता हूं। और लिखा है, ध्यान से सुने, हां, पिछले दिनों में, ध्यान से सुने, पिछले दिनों में ऐसा ठट्ठा करने वाले होंगे जो अपनी आभक्ति की अभिलाषाओं के अनुसार चलेंगे। ध्यान से सुनिएगा मेरे प्रियो, कुछ प्रॉब्लम आ रही है पर क्या कर सकते हैं, ध्यान से सुनिएगा मेरे प्रियो। वे तुमसे कहा करते थे, पिछले दिनों में ऐसा ठट्ठे करने वाले होंगे जो अपनी आभक्ति की अभिलाषाओं के अनुसार चलेंगे, अपनी आभक्ति की अभिलाषाओं के अनुसार चलेंगे। ये वे ही हैं जो फूट डालते हैं, और ये शारीरिक लोग हैं जिनमें आत्मा नहीं है। ये शारीरिक लोग हैं जिनमें आत्मा नहीं है मेरे प्रियो, ये शारीरिक लोग हैं। इसलिए हमारी बात को जरा गौर से सुनिएगा। परमेश्वर हमें सब कुछ देना चाहता है, प्रभु हमें सब कुछ बचाना चाहता है, हमारे जीवन को आशीषित करना चाहता है। पर आज अपने आप को एक सही जीवन देने के लिए, अपने आप को सही जिंदगी देने के लिए आप अपने आप को तैयार करें आत्मा में मेरे प्रियो। आपके बीच में दूसरा रखवाला पहुंचेगा, वो अपने जैसा काम करेगा, पर जो बोझ
जो बातें, जो बुलाहट खुदा ने हमें दी है, शायद उस व्यक्ति को ना दिया हो। मेरे प्रियो, अलग अलग रीति से होती है, और आज उस झुंड की रखवाली करने के लिए परमेश्वर आपसे बात कर रहा है मेरे प्रियो। और यहां पे यही बात लिखा गया है कि उस झुंड की रखवाली कर। पहला पत्रस जब 5वां अध्याय पढ़ें और उसकी दूसरी आयत में, परमेश्वर की उस झुंड की रखवाली कर जो तुम्हारे बीच में है, रखवाली करो, और यह दबाव से नहीं परंतु परमेश्वर की इच्छा के अनुसार। मेरे प्रियो, आज क्यों संघर्ष करना पड़ता है? किस लिए संघर्ष करना पड़ता है? बातें होती हैं क्योंकि वो झुंड जो आप आज हैं, परमेश्वर ने उस बात की रखवाली करने के लिए कहा है। इसलिए लगातार उस बात में हम बने रहते हैं कि कहीं ना कहीं शैतान उसके कहीं ना कहीं कुछ न कुछ चोरी ना करने पाए, शैतान उस बात को कहीं ना कहीं उनको झुंड से अलग ना करने पाए, उनको तोड़ने ना पाए मेरे प्रियो। इसलिए लगातार हम उस बात को सुधारने के लिए लगे रहते हैं। पिता का काम है ये पिता का काम है। इसलिए प्रभु ने आपको कलीसिया दिया, इसलिए पिता ने आपको एक अगुवा दिया। वो आपकी बातें समझ लेता है, वो आपकी बातें जान जाता है। क्यों जान जाता है? क्योंकि वो आपकी रखवाली करता रहता है। जिस तरीके से पिता अपने बच्चों की रखवाली करता है, तो पिता की वो कहता है ना, मैं तेरे मांगने से पहले ही जानता हूं तुझे क्या जरूरत है। वो हमेशा सारी चीजों को जानता रहता है और एक सुरक्षा देता रहता है मेरे प्रियो। इसलिए परमेश्वर आपको आशीष दे। कुछ बातों को हम और आगे पढ़कर और आपके लिए हम प्रार्थना करेंगे मेरे प्रियो। और यहां पर 1 तीमुथियुस 6वां अध्याय 20 पद, और 1 तीमुथियुस किताब खोलेंगे और 6वां अध्याय, 1 तीमुथियुस की किताब और उसका 6वां अध्याय, 1 तीमुथियुस 6वां अध्याय से और उसके 20 पद को हम पढ़ेंगे। हालेलुया। देखिएगा, ध्यान से सुनिए। हे तीमुथियुस, इस धरोहर की रखवाली कर, जिस ज्ञान को ज्ञान कहना ही भूल है, उसको अशुद्ध बकवाद। आपके बीच में कोई दूसरा व्यक्ति आकर के अशुद्ध बकवाद को बोल के चला गया और कहता है, भैया उसने आपको क्या सिखा दिया, यह सही नहीं है, यह सही है। बाइबल में कहीं लिखा है, अगर आपको पेट दर्द हो भैया तो थोड़ा से क्या ले लिया करे भाई, मदिरा ले लिया करे, दाखरस ले लिया करे। आज उसके चक्कर में बहुत सारा प्लान गड़बड़ हो जा रहा है। आपके बीच में पहुंचा कर बोला, भैया इसमें लिखा तो है ना, पी लिया करें। मेरे प्रियो, ध्यान से समझें, कितने ज्ञान के अज्ञान का अंगीकार करके विश्वास का भटक गए हैं। कौन सा ज्ञान का अंगीकार करके? अशुद्ध बकवाद और विरोध की बातों को अपने जीवन में अंगीकार करके विश्वास से आज बहक गया है। मेरे प्रियो, ध्यान से सुनो। सेवकाई मैंने बोला कि यह आशा नहीं है, यह आत्मा का काम है, यह आत्मा का काम है। और इस आत्मा के काम में आप यदि अपना काम जुआर साध रहे हो तो आपके जीवन में एक भारी श्राप आने के लिए तैयार है, क्योंकि आप उस झुंड को बेकार कर रहे हो, आप उस झुंड के लोगों को तबाह कर रहे हो, आत्मिक रीत से कंगाल बना रहे हो, परमेश्वर के वचन को लेकर कंगाल बना रहे हो आप। इसलिए सावधान मेरे प्रियो, कोई भी बाहरी व्यक्ति, कोई भी अशुद्ध बकवाद करने वाला व्यक्ति यदि आपके बीच में आता है तो आप उससे सावधान रहें, क्योंकि परमेश्वर नहीं चाहता कि उसके झुंड खराब हो, परमेश्वर नहीं चाहता कि उसकी भेड़ें खराब हो। परमेश्वर चाहता है कि उसके लोग आशीषित हों और आत्मा में बढ़ें। परमेश्वर आपको बहुत बहुत आशीष दे मेरे प्रियो। ये अभी विषय हमारा पूरा नहीं हुआ, मैं कहूंगा भाग 1 है हमारा ये, और आप आगे के लिए लाइन पे बने रहेंगे, सेवकाई में बने रहेंगे। परमेश्वर आपसे लगातार बातचीत करेगा और प्रभु उस झुंड की रखवाली करेगा जो सेवकाई के लिए दिए गए हैं। आपके जीवन के हर भाग को वो देखेगा और आपके जीवन के हर भाग को वो सही भी करेगा। इसलिए अगुआ चिंता में है, प्रेयर कर रहा है, निश्चय परमेश्वर का हाथ आपके ऊपर आएगा। और जैसा कि परमेश्वर ने कहा है, हे पतरस, मैंने तेरे लिए प्रार्थना की है कि यदि तू संभल जाए तो आने वाली पीढ़ियों को संभालना। इसलिए बोला कि उसको मालूम था कि आने वाले बीच में भेड़िया आ जाएंगे और वो तितर बितर करने का प्रयास करेंगे, पर परमेश्वर ने चेतावनी दी है, परमेश्वर ने अपने लोगों को सामर्थ्य दी है कि वो काम को सही कर पाए। मेरे प्रियो, आप भलाई के साथ उसके साथ चर्च में बने रहें। परमेश्वर आपको बहुत बहुत आशीषों से भरेगा।
यीशु आश्रम मिनिस्ट्रीज की हर लेटेस्ट अपडेट को पाने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को जरूर दबाएं।